सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई फैसला आता है, हम यही बात करते हैं कि कुछ उसके मुखालिफ होते हैं, कुछ हामी होते हैं। इशू ये है कि जब 63A का फैसला पीटीआई की पंजाब में गवर्नमेंट को लाने के लिए लिखवाया गया था और लाया गया था, सबने कहा था कि ये आइन को रीराइट किया। आज भी उनमें से अक्सर ये कहते हुए कि नहीं, ये फैसला तो गलत था, हमने कहा था, लेकिन अब इसका रिव्यू गलत टाइम पे लग रहा है। अब इसकी तो कोई मंतक नहीं है ना कि ये किसी के लिए कोई टाइम अच्छा होता है। जैसे 11 अगस्त तक फैसला देना लाजमी था, तफसीली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक था, तफसीली फैसला मखसूस नशिस्तों का, और ये जो अभी जारी किया गया फिर सितंबर में आके, आप मुझे बताएं कि ये कौन सा तरीकाकार है। बस ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की राय है, वो समझते हैं कि उन्होंने 8 जजों ने फैसला पहले चैम्बर में जो दिया उसको भी मेन फैसले का हिस्सा बना दिया। तो वो जज साहिबान का आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट वालों ने लिखा था कि हम शौरी तौर पे फैसले दें या लाशौरी तौर पे दें, फैसले तो फैसले होते हैं। अब इसके ऊपर सबका था कि जब आइन बनाने की मंशा ये थी बनाने वालों की कि अगर लोग वोट देना चाहें, खास तौर पे जब पीटीआई ये बात कहती है कि जी रास्ता खोल दिया गया है, तो जब सादिक संजरानी को वोट मिले थे नून वालों के और पीपल्स पार्टी वालों के, तो इन सब का कहना ये था कि ये इनके जमीर जागे हैं। तो हमारे यहाँ तो सियासतदान हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सबके जमीर अपनी मर्जी के मुताबिक जागते हैं, कोई असूल के तहत तो नहीं ना जागते। अब ये जो पिट स्यापा जिसे कहेंगे ना कि जी आज जो मचा है कि जी 5 रुकनी तफसीली और मुत्तफिक का फैसला आ गया, तफसीली तो आएगा। अब आप मुझे बताएं कि जब अली जफर साहब को उन्होंने मुआविन मुकर्रर किया कोर्ट का, तो वो मुआविन भी मुकर्रर हो गए और इमरान खान की हिदायत पे आप देख लें उनके खिलाफ कितनी अब पोस्टें शुरू हो चुकी हुई हैं सोशल मीडिया पे कि जी आप जब इमरान खान के वकील थे, पार्टी के वकील थे, तो आप अदालत के मुआविन कैसे हो गए। तो हमारे यहाँ किसी तरह से किसी को वो तो है नहीं। बहरहाल मेरी राय पहले दिन से यही थी इस फैसले पे कि ये आइन को रीराइट किया गया, बहुत अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, दुरुस्त किया। आइन की मंशा बनाने वालों की जो थी वो ये थी कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो जाए तो आपको डी-सीट कर दिया जाएगा ना, ये सजा थी। कल भी मैंने ये कहा था, देखे हमारे यहाँ जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जगह पार्टी का वोट पड़ता है और पार्टी के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। भाई पार्टी के सरबराह को भी इसमें जीरो कर दिया गया था। आपको याद होगा 63A का जब फैसला आया तो कहा गया कि नहीं, पार्लिमानी पार्टी असल में एक्चुअली है, चूंकि उस वक्त चौधरी परवेज इलाही की पार्लिमानी पार्टी जो भट्टी साहब थे उसके पार्लिमानी लीडर MP है, तो वो चौधरी शुजात की राय के खिलाफ जा रहे थे जो पार्टी के सदर थे। तो ये तो फैसला एक बिल्कुल प्लान के तहत दिया गया था कि उसको किस तरह वापस लाना है गवर्नमेंट को। तो आज जब सहूलतकारी खत्म हुई है तो फिर चीखें भी हैं। अभी अभी वो उन वकील साहब की भी आई है जो CDA के मुलाजिम थे कल तक, पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब वो PTI में है। मुस्तफैन काज़मी उनकी मैं नई मस्कर की खबर देख रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है कि यहाँ पे, ताकि वो बहुत ज्यादा शोर चुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बदतमीजी की, लिहाजा सोशल मीडिया ने भी उठा लिया। तो हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि बदतमीजियां होती रहें और उनको फिर रेटिंग भी मिल जाती है, सारा मामला चल जाता है। बहरहाल अब याद रखें कि आईनी तरमीम का रास्ता आज से हमवार हो गया है। जिन लोगों ने सेनेट के वक्त जमीर का वोट कह के कहा था ना कि ये बहुत अच्छा हुआ है, उनको कम से कम अब ये नहीं बोलना चाहिए कि वो जमीर को जगाएंगे, सुलाएंगे कि भाई जब आप एक वक्त में वोट ले लेते हैं दूसरी पार्टियों का और उसको डिफेंड करते हैं, शिबली फराज को उठा के देख लें, इनकी तकरीरें देख लें। आपको याद होगा मरहूम हासिल खान बजिंजो ने ये जब वो इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने कहा था, आपको याद है यहाँ पे एक जनरल फैद होता है, ये उसका कमाल है। ये बाकायदा आज भी वो शॉट उनका मौजूद है जो उन्होंने पार्लियामेंट की गैलरी में इलेक्शन हारने के बाद दिया था कि 66 वोट खड़े होके दे रहे हैं और जब उसके बाद वो वोट बदल गए हैं। तो ये हमारे यहाँ तो इसी तरह चलना है। बस अब आप अगली 26वीं आईनी तरमीम है उसकी तैयारी करें, सही जी, वो होने वाली है। अयाज साहब चलें, एक तो मुबारक हो आपको आईनी तरमीम की, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो मामला आगे बढ़ नहीं सकते इस मुल्क के। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साथ ही सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बहुत बड़ी सज़ा है कि डी-सीट हो जाएगा मेंबर, मतलब इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है ना। नाहल हो गया वो, उसकी चली गई सीट, लेकिन वो यकीनन एक ख़ास वजह से दिया गया था, एक ख़ास माहौल में फ़ैसला दिया गया था। वो आमिर आपको बता चुके हैं उसकी सारी तफसीलात, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। अब भी जो एतराज़ हो रहा है ना वो ख़ास माहौल की वजह से ही हो रहा है ना, कि आप फैसले होते ही यहाँ सियासी हैं। अब चूँकि कुछ लोगों के पसंदीदा हैं काजी फाइज ईसा साहब, इसलिए आइन और कानून के मुताबिक उनको फैसला लग रहा होगा। जो उनके मुखालिफ हैं वो ज़ाहिर है वो तो कहेंगे कि इससे बुरा फैसला हो ही नहीं सकता। इवन सियासतदान, मतलब जिनका PTI से ताल्लुक़ नहीं, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब का आपने जिक्र किया कि वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं लग रहा उनको। क्यों नहीं लग रहा?
चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, को हुकूमत काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए वो कोशिशें हुकूमत ने शुरू की थी और काजी साहब के हवाले से ये चल गया कि जी वो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उन्हें वजाहत करनी पड़ी कि नहीं हुजूर मैं तो बैठे थे, तुहानू किसने कहा कि मैं इनकार करता है। उसी टाइमिंग और वो नीयत जो है, जब आप इतनी उजलत में, वो भी फैसला उजलत में किया गया था, वो एक पार्टी को नवाजने के लिए किया गया था। आज जो उजलत में फैसला किया गया वो दूसरी पार्टी को और शायद अपने आप को नवाजने के लिए भी किया गया। मतलब इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई ना अब कि काजी साहब ने बड़ी जल्दी मतलब वो उन्होंने कहा जी बस किसी तरीके से फैसला, मतलब ये करना है, मैंने चूंकि तय किया हुआ है ना कि जी फैसला करना है और फौरी करना है ताकि उसकी राह हमवार हो जाए। अब जो नेक्स्ट आईनी तरमीम होनी है उसमें तो शुबे वाली बात ही नहीं रही, ये तो कुछ छुपा ही नहीं रहा ना। वो जो गवर्नमेंट है या काजी साहब के हिमायती हैं वो तो इस पे वो खुश हो रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है काजी साहब ने ये करना था। मतलब यूं लगता है इस मुल्क में हमेशा स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके मुताबिक वो टाइमलाइन लिखी जाती है और वो चीज़ें होती चली जाती हैं। अब एक अलबत्ता उस टाइमलाइन में नाकामी ज़रूर हुई जब वो इतवार को जो बड़ी हमें शिद्दत से वो इंतज़ार था कि जी तरमीम हो जाएंगी, वो नहीं हो सकी। ज़ाहिर है वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से नहीं हो सकी उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वो फजलुर रहमान साहब के बारे में यही आजकल चल रहा है ना कि सुबह के टाइम कहते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे, शाम को वो कहते हैं कि नहीं यार सॉरी मैं नहीं कर सकता। आज भी उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम हुकूमत के साथ जो तरमीम हुकूमत दे रही है उसके साथ तो हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है आपने नंबर पूरे कर लेंगे अब आराम से, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो तो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है उसको आपने कैसे खत्म करना है। ठीक है आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इक़्तिदार है, आप करते जा रहे हैं, लेकिन मतलब वो किस हद तक और कब तक, ये सवाल बड़ा अहम है। क्योंकि इस मतलब नहीं ये सोचा जा रहा कि आप जो करना चाह रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा मतलब 1% भी चांस अगर हो ना अनरेस्ट का तो फिर बैठ के सोचना पड़ता है कि यार कोशिश करते हैं कि अनरेस्ट ना ही आए। कुछ चीजें मतलब फजलुर रहमान साहब को अगर ये इस वक्त मोतबर बना लेते तो चीजें चेंज हो सकती थी कि ठीक है जी आप सबसे बात कर लें। और अगर वो फिर मोतबर बन गए जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर वो फिर मोतबर बन गए मैं समझ नहीं पाया ना। मैं आमिर साहब मैं कहा आपने कहा ना सुबह और शाम में, हाँ वो एक बात तो करते हैं, वो तो है, वो तो मैंने उस पे कहा कि अगर वो फिर मोतबर हो गए उनके हवाले से शिकवा है, लेकिन वो उन पे इस तरह का एतमाद किया जाता। अभी तो मुझे यूं लगता है कि जैसे गवर्नमेंट के पास भी पूरा मुसवदा नहीं है। सच्ची बात है जिस तरह से मतलब वो रिएक्ट करते हैं। और उस रात जो सबसे बड़ी खबर मेरे लिए ये थी कि बहरहाल 10-10:15 बजे वज़ीर कानून ने फरमाया था कि मुबारक हो मुझे मुसवदा मिल गया। मतलब जैसे चांद नजर आ जाता है ना, वो आधी रात को भी नजर आ जाता है हमारे यहाँ, वो उस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि आप ये